हेलो। हेलो, योगी अंश महाराज जी बोल रहे हैं। हाँ जी। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ। हाँ हाँ। मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हुई सर। लगभग इसी 15-16 जून को हम लोग सोनोग्राफी करवाए हाँ हाँ। तो उसमें उनके लीवर में ट्यूमर दिखाया और बहुत बड़ा दिखाया। अच्छा तुरंत सर्जरी करवाओ बोले डॉक्टर। अच्छा। अच्छा, उम्र कितनी है उनकी? 51 है सर। अच्छा तो रायपुर गए थे हम लोग, वहाँ टेस्ट हुआ, कैंसर पॉजिटिव आया और वहाँ भी एक आध हफ्ता और बोले कुछ रिपोर्ट के लिए। अच्छा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़। वहाँ से कितना पड़ता है रायपुर? रायपुर 5 घंटे का रास्ता है अच्छा अच्छा बाई रोड अच्छा। में। ठीक है, फिर क्या बोले? तो पॉजिटिव आया कैंसर, एक आध हफ्ता और कुछ रिपोर्ट बाकी है बोले। हाँ फिर हाँ। जाके डॉक्टर बोला कि आपको सर्जरी तो करवाना ही है तो आप हैदराबाद निकल जाइए। हाँ हाँ। उस समय लॉकडाउन भी चल रहा था सर, फ्लाइट चालू हुआ था। हम्म। तो हम लोग 29 जून को हैदराबाद गए, इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल करके। मेरी एक भतीजी वहाँ रहती है तो दमान पता उता किए तो बोले कि ये अच्छा हॉस्पिटल है बुआ, यही। एक हफ्ता पूरा फिर वहाँ टेस्ट में निकला है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ 8 जुलाई को सर्जरी हुआ सर। हाँ हाँ। ये लीवर का 50% लगभग निकाल दिए। सर्जरी तो कंप्लीट हो गया, जैसे सोचे थे वैसे ही हो गया। अब हाँ आप हाँ। समझ सकते हैं 5 घंटे की सर्जरी में ऑपरेशन थिएटर पे मरीज उस समय किस हालत में रहती है, जिंदगी और मौत के बीच, हाँ वो तो है ही। है ना। फिर वहाँ 18 जुलाई को डिस्चार्ज हुए हैं। हाँ जी। अब घर आए हैं, 1 महीने में रूटीन चेकअप को बुलाए थे। हाँ जी। तो 24 अगस्त को गए हैं रूटीन हाँ चेकअप के लिए। हाँ। हाँ और 25 को फिर टेस्ट हुआ है। 26 को डॉक्टर बोला कि सब कुछ ओके है, नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, जैसे रहते थे वैसे नॉर्मल रहिए। हाँ जी। ठीक है सर, हम्म। है ना। वहाँ से आए हैं, उसके कुछ दिन बाद से फिर उनको कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ है, दस्त वगैरह होते रहता था हाँ हाँ। 4 बार 5 बार, है ना। तो फिर हम लोग दिखवाए हैं तो लीवर फंक्शन में SGOT SGPT बढ़ा रहता है। तो हम लोग होम्योपैथी भी दवाई लिए दस्त वगैरह के लिए। सोचे कि अभी लीवर कमजोर है, खान पान तो एकदम परहेज में चल रहा था तो उसका होगा। हाँ हाँ। तो अब दस्त रुक ही नहीं रहा था। फिर मैं उनको बहुत दिन से बोल रही थी कि एक बार और सोनोग्राफी करवा के देखते हैं आपका लीवर कैसा ग्रोथ कर रहा है। हाँ हाँ। हाँ। तो हम लोग गए फिर करवाने। अच्छा 5 अक्टूबर को सोनोग्राफी किए तो फिर बोले कि सर आपके लीवर के नीचे पार्ट में 1-2 धब्बा धब्बा दिख रहा है, तो आप तो हैदराबाद में करवाए हो ट्रीटमेंट, आप इधर उधर मत देखिए, आप वहीं निकल जाइए। नहीं, मतलब क्या बता रहे हैं, फिर से रिकरिंग होकर के आ रहा है साइड में? वो क्लियर नहीं बताए, वो बताए कि कुछ दिख रहा है, मुझे मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, आप वहीं निकल जाइए। हाँ हाँ। फिर 7 अक्टूबर को निकले हैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों गए हैं। हाँ जी। फिर 8 को वहाँ टेस्ट हुआ है और 9 तारीख को डॉक्टर फिर बोल दिया कि ट्यूमर फिर रिकवर कर रहा हाँ है हाँ। ना, आपका ट्यूमर फिर से ग्रोथ कर रहा है। हाँ जी। हाँ। और बोले अब सर्जन का काम खत्म हो गया, अब मेडिकल वाले से मिल लेना। हाँ अब मेडिकल वाले से मिले, वो बोले कि 2 इलाज है आपका, एक इम्यूनोथेरेपी है और एक टेबलेट है। एक थेरेपी का 3 लाख रुपया, हाँ जी। है ना। तो आप जैसे दवाई स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, हम्म। तो आप जहाँ के हो वहीं से लो दवाई। हम्म। आपको पास पड़ेगा, बार बार आना जाना दिखाना पड़ेगा। आप यहाँ आओगे हैदराबाद तो आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से हो और कोरोना भी चल रहा है। हम्म। तो जो दवाई मैं दूंगा वही दवाई आपको रायपुर वाला डॉक्टर भी देगा, तो आप रायपुर में दिखवा लो। हम्म। तो अभी 12 तारीख को रायपुर में दिखवाए हैं। अब मेरे बेटे को वो डॉक्टर बोला है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इन लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए हैं खड़े, आप समझ गए नहीं समझे? हाँ हाँ और उन्हें हाँ। कोरोना से कोई तो लेना देना नहीं है। जब उन्होंने हाथ ऊंचे कर लिए ना, तो बोला है कि जो हाँ हम देंगे वो रायपुर का डॉक्टर देगा। हाँ, रायपुर वाला टेबलेट चालू किया है। हाँ हाँ, तो एक टेबलेट एक दिन में एक बार लेना है। अब घर आ गए हैं जैसे दिन लोग कल। तो मेरे एक देवर हैं सर जो आपको फॉलो करते हैं, हाँ जी। वो कब से बोल रहे थे कि भैया आप फॉलो करो NDS को। आपका कई वीडियो भेजे हो, हम दोनों को दिखाए, भैया भाभी आप दोनों देखो, इसमें आप लोग को पॉजिटिविटी मिलेगी, है ना। हाँ जी। फिर मैं आपका वो जो पेशेंट है फॉलोवर है हरियाणा वाला, हाँ हाँ। उसका वीडियो देखी सर।
तो मेरे को 50% से ऊपर उम्मीद हो गई कि मेरे हस्बैंड भी ठीक होंगे। हाँ हाँ फिर आज फर्स्ट डे है, एनडीएस फॉलो किए हैं, वो फर्स्ट डे है सर। आज हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ आज हाँ 14 तारीख है, कल वो रायपुर से आए हैं, हाँ जी बाई रोड आए हैं। फिर मैं उनको एक गिलास गाजर का जूस दी थी। सर मैं एक बात और बोल रही हूँ, उनका फिर से ट्यूमर का दिखाया ना, तो मैं कुछ कुछ सर्च कर रही थी, तो मैं एक देखी थी, विदेश का किसी को दिखाया था अपना एक्सपीरियंस, कि उसमें गाजर के जूस में वो 8 हफ्ते में ट्यूमर की गति को रोक दिया। हाँ हाँ ठीक है, सिर्फ गाजर के जूस से। तो मेरे को 1-2% उम्मीद जग गई थी उस समय, है ना, हाँ, वो तो है एक्सपीरियंस नहीं, हो गाजर गया। एंटी कैंसरस हाँ, होता है ना। तो हाँ मेरे को 1-2% उसमें उम्मीद जग गई थी कि उसका भी हो सकता है। एक और का दी थी महिला का, कि वो 4th स्टेज में गाजर के जूस में क्योर कर ली, हाँ हाँ है ना। तो मेरे हस्बैंड का ना कोई नशा ना कुछ नहीं सर, हाँ हाँ कुछ नहीं, एकदम। वो अपने फील्ड में भी काम करते थे, इतनी हड़बड़ी, पूरी बिजी, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, योगा, अपनी छोटी सी गाड़ी है उसमें काम, उसके बाद तैयार होकर ड्यूटी जाना, कुछ भी कैंसर का कोई वजह नहीं दिखाया रिपोर्ट में, है ना। बुराई में सिर्फ एक चीज थी, नॉनवेज, वो भी कभी कभार, महीने 2 महीने में, नॉनवेज तो है खैर ना। ठीक है, वो भी बड़ा एक कारण हो गया, मानता हूँ मैं। हाँ, उसके बाद कल वो 5 बजे, लगभग 5 से पहले, 4:45 में सिंपल खिचड़ी दी थी, दाल चावल और वेजिटेबल का। फिर कल 8 बजे से वो पानी नहीं पिए। अभी इसको शुरू करेंगे, एनडीएस फॉलो करेंगे करके। हाँ जी फिर आज मैं 8:30 बजे उनको ग्रीन जूस दी हूँ, थोड़ी सी मूली की पत्ती, थोड़ी धनिया पत्ती और दूबी, पुदीना, तुलसी, अदरक, लौकी और शिमला मिर्ची का हम्म। ग्रीन जूस दी आज 8:30 बजे। फर्स्ट डे है तो ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा, और अभी कमजोर हैं, पेशेंट हैं। तो हम्म। अब उसमें आपके एनडीएस के रूल में सिर्फ एक ही चीज नहीं हुआ है आज, एनिमा। अब क्या है कि बाहर से आए हैं, हम लोग को जाते नहीं बना, एनिमा पॉट लाए नहीं। तो जो आपको फॉलो करते हैं मेरे देवर, वो बोले हैं कि मैं जल्दी से आ रहा हूँ आप रेस्ट में, तो मैं खुद ला रहा हूँ एनिमा पॉट, और आपको पूरी तरह से समझा दूंगा, फिर यूज करना बोले। हाँ जी तो एनिमा बस नहीं लिए थे, ग्रीन जूस लिए 8:30 बजे, और फिर मैं उनको वही 11:15 बजे फिर से एक गिलास गाजर का जूस दी थी। हेलो। आवाज एक, जा रही है मेरी? हाँ, बीच में कट जाती है। एक गिलास गाजर का जूस दिए। हाँ हाँ, 11:15 बजे दी थी। हाँ जी फिर वो दस्त जो है ना, वो चल ही रहा है उनका, वैसे ही जैसे खाते हैं वैसे ही निकल जा रहा है, जैसे ग्रीन जूस लिए तो ग्रीन ग्रीन जा रहा है। हम्म। तो सर हम अब आप ही की शरण में हैं बस। अब मुझे तो 50% से ऊपर उम्मीद हो चुकी है कि जब इतने भारी भारी पेशेंट नशा पान करने वाले ठीक हो सकते हैं, तो ये भी ठीक हो सकते हैं। तो आपसे मेरे हाथ जोड़ के इतनी निवेदन है कि आप अपने तरीके से समझा दीजिए, मैं उनको कैसे फॉलो करवाऊंगी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आप ही को बताना है ना। हाँ, हाँ जी, मैं बताता हूँ। अगर वो साथ में हो तो लाउड स्पीकर पे कर लीजिए, वो भी सुन लेंगे। अब बुला रही हूँ सर, 1 मिनट सुनिए ना। हाँ जी, 1 मिनट आइए तो जल्दी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आ गए। हाँ, तो मैं जो बोलता हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुने। हाँ मेरा लहजा बोलचाल का जो रहता है वो जरूर थोड़ा तल्ख रहता है, थोड़ा हाँ हार्ड रहता है, थोड़ा कठोर रहता है। उस पे आप बिल्कुल मत जाना, उलझना मत उसमें आप, है ना। हाँ जी। मेरा कहना ये था कि ये कोई खास चीज नहीं है। 77 से आज 43 साल हो गए हैं, 43 ईयर्स हो गए हैं। अधिकतर 90% लोग जब चारों तरफ से हार जाते हैं तभी इधर आते हैं इस विधा में। तो वो तो कोई खास चीज नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। क्योंकि आपने इसमें बहुत बड़ा समय निकाल दिया, जून से लेकर के और अभी तक का। अब जो हो गया वो हो गया, अब अपने को क्या करना है उस पर अपन विचार करेंगे। हाँ, हैदराबाद में कितना पैसा खर्च कर दिया? 5 लाख। 5 लाख हैदराबाद वालों ने ले लिया, और अभी भी जो कुछ चल रहा होगा, अभी जो दवाइयाँ मेडिसिन चल रही हैं हम्म। उनसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? एक ही दिन लिए हैं सर अभी टेबलेट। एक दिन लिए हैं? हाँ, कल लिए हैं बस। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। जी जी अभी जी क्या करना है कि अभी जो आपने आरंभ किया है, अभी भी ढंग से आरंभ नहीं किया है। जी जी। अब आपको करना क्या है कि अगर मैं इधर से बोलूं कि तुम 4 बजे तक कुछ मत खाना, 3 बजे तक मत खाना, या 11 बजे तक मत लेना, उससे जी कोई मतलब नहीं निकलेगा। जी। जब तक आपको ये पता ना हो कौन है आप। बच्चे हैं आप तो छोटे से।
जी जी माँ खाना बनाती है, बच्चों को वो माँ बहुत अच्छी लगती है, जी टंकी में से गेहूं निकालती है, पीसती है, खाना बनाती है। लेकिन ये बापू जो है गेहूं को फेंक देता है बाहर। जब जी तक बच्चों को ये पता न चल जाए कि बापू टंकी में से गेहूं निकाल करके फेंक नहीं रहा है, हो रहा है उधर खेत में, और ये न जाने कितनी टंकी और कितने बोरे भरा करके आने वाले हैं 4 महीने बाद। जी इसलिए आपके अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे हैं आप तो छोटे से। जी आप अभी तक जो जिंदा बचे हैं ना, आपसे मेरा मतलब इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग बचे हुए हैं ना, जी चाहे वो बीमार हैं चाहे स्वस्थ हैं, जी उसका कारण ही ये है कि रात को जब वो सोते हैं और सुबह जब भी उठते हैं तब तक वो निर्जला की स्थिति में रहते हैं। जी और उस निर्जला की स्थिति में अंदर का मल और जो भी कुछ भोजन जिस स्टेज में है, जी किसी भी स्टेज की चीज अंदर ना हो तो फिर बहुत तेजी के साथ कामकाज होता है। जी सर्ट्यून्स की एक सीरीज होती है, वो डेवलप होती है, 7 होते हैं वो टोटल। जी उनमें एक सर्ट्यून टोटल कैंसर का काम करता है, ब्लड कैंसर हो, XYZ कहीं का भी कैंसर हो, कुछ भी हो। जी वो ऐसे अलग अलग 7 सेवाधारी होते हैं जो पूरे जी शरीर के टोटल कामकाज करते हैं। जी तो वो जब तक आप इन वीडियोज को देखोगे नहीं जी तब तक समझ में नहीं आएगी। और दूसरा, मेरे कहने से अगर आपने 4 बजे तक कर भी लिया जी तो भी गलत काम हो जाएगा। जी मेरे तरीके बहुत अलग हैं। हम अपने शरीर को, बॉडी को देखते हुए करेंगे, कोई अति नहीं हो, जबरदस्ती नहीं हो। जी लेकिन अति और जबरदस्ती का मतलब ये भी नहीं है हमारे शरीर की जो स्टेज अभी चल रही है लिवर की, जी उसके हिसाब से हम वैसे ही निकाल दिया इतना लंबा समय, और अब हम हमारे शरीर अभी अलाउ नहीं कर रहा है। जी 7:30 बजे की जगह 11 बजे तक तो आपको कुछ लेना ही नहीं था, जी है ना? ठीक। और वो जो आपके जी मित्र हैं, साथी हैं, जो एनिमा पार्ट ला देंगे, फिर एनिमा लेना चालू कर देना। जी जी अच्छा, दूसरा, हम एक ही दिन के अंदर सोच रहे हैं, हमने ग्रीन जूस जी 8:30 बजे लिया, या कि फिर 12-1-2 बजे गाजर का रस हमने ले लिया, जी खाली एनिमा हमने नहीं लिया, बाकी तो हमने सब पूरा काम कर लिया, लेकिन दर्द अभी बरकरार है। जी ऐसे एक दिन में अपन कैसे सोच सकते हैं? एक तो ये बात कही मैंने। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो आपकी श्रीमती जी हैं, बहन जी, जी वो बहुत ज्यादा मायूस नजर आ रही हैं, और आपके मन मस्तिष्क में जो चीज बैठी हुई है वो मैं यहाँ से देख रहा हूँ स्कैनिंग करके, जी जी कि पूरा प्रयास तो कर लिया, अंतिम कोशिश कर लेंगे, बाकी तो अब ये दुनिया सब जाने वाली है। जो भी ऊपर वाले ने अपने नाम पे लिखा होगा होगा अपना। ये आपके एक कोने के अंदर बैठा हुआ है, मुझे दिख रहा है स्पोर्ट की तरह स्कैनिंग में। जी वो अपनी जो अपन आगे साधना करने वाले हैं उसमें वो दिक्कत देगा अपने को, जी इसलिए उसको हटाना पड़ेगा। जी जी और मैं पॉजिटिविटी की बात नहीं करता हूँ। क्या है नाम बताएं आप अपना? राजेश कुमार पटेल। राजेश जी, मैं पॉजिटिविटी की बात नहीं करता हूँ, या पॉजिटिविटी की करता भी हूँ तो मेरा तरीका थोड़ा उल्टा है जी 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 कि हम पॉजिटिविटी से हम क्यों ठीक नहीं होंगे और हम 100 साल तक जिएंगे, ऐसी बातें कहीं भाड़ में। हम्म अरे मैं कल के जाने वाला, आज जाऊंगा, फोन रखाएगा, इसके बाद चला जाऊंगा दुनिया से, ऐसे कम तैसे ही। लेकिन इतनी विल पावर लेकर के आया हूँ कि मेरे जीवन में अगर बाकी के 1 घंटे 10 साल या 50 साल बचे हैं, जी उनको मैं 100% देते हुए अच्छे तरीके से जीऊंगा। जी जी तो आपको क्या करना है? विल पावर। ना 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 ना, आपको वही करना है हर एक मनुष्य के लिए जो ईश्वर ने काम दिया गया है, आपको वही काम करना है। मुझे ईमानदारी से बताइए, आपको थोड़ा सा कुछ फील तो होता है ना, दुख तो हो रहा होगा ना हल्का फुल्का, भले आप शो नहीं करते हो। हाँ रहता है। पटेल जी, वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे प्रयास करने में कहीं कोई कसर रह गई। अगर प्रयास करने में कसर नहीं रहती ना, तो संसार में सबसे ज्यादा मस्त आप जी रहे होते। तो जो हो गया, लेकिन अब हम प्रयास करने में कसर नहीं रखेंगे। जी जी प्रयास हमें अच्छे तरीके से करना है। जी तो अब उसके लिए हमारे जो लिंक हैं, वीडियोज हैं, आपने देखे होंगे शायद, हमारे 1-2 नहीं देखे हों। हाँ देखा हूँ सर, बहुत सारे वीडियो में। हाँ, लक्ष्य क्या है आपका और हमारा? इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ बेस्ट परिणाम मिलना चाहिए हमें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जी जी वो कैसे पूरा होगा हमें मालूम है, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि एक सिरे से देखना चालू करना। जी उससे 2-3-4 काम होंगे। हर एक वीडियो के अंदर आपको निश्चित जानकारी मिलेगी कि मुझे क्या करना आज की तारीख में। जी जी और दूसरा क्या है, सटीक जानकारी होना चाहिए। जी उन्होंने हैदराबाद भेजा था, जी जी हम आपको भेज रहे हैं अब इधर टोटक टामन में चला जा, जंतर मंतर कराने के लिए चला जा। समझ में नहीं आता किसकी बात मानी जाए और किसकी नहीं मानी जाए। जी तो सटीक जानकारी मिलना चाहिए। जी सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे उसमें। जी जी और जो मोटिवेशन, जो प्रेरणा, इंस्पिरेशन जो मिलना चाहिए जी हर एक वीडियो में, वो पूरी फुल मिलेगी आपको। तो सिलसिलेवार देखना चालू करो। लिवर के बारे में तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी जी कि जो भी जहर होता है, या कि जो भी अपने विषैले कामकाज हैं, जी पॉइजनस जो लोड होता है ना बॉडी का, वो सब लिवर के ऊपर ही पड़ता है। जी और लिवर बहुत स्ट्रांग भी होता है, ये भी बता दूं मैं आपको। जी सेल्फ क्यूरिंग के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। जी तो अभी जो हमें दर्द हो रहा है उसके लिए क्या किया जाए?
मेडिसिन बंद करोगे नहीं, भले चाहे उन्होंने हाथ ऊंचे कर लिए हों। इसके अलावा हो सके व्यवस्था तो आप गेहूं के जवारे का रस भी लो, जी और गाजर का रस बहुत अच्छा है, बहुत कुछ काम होगा। लेकिन बाकी की जो साइंटिफिकली बातें हैं और जो पूरी चीजें हैं वो सब आपको जी हमारे वीडियो जो मिलेंगे उनको देखना चालू कर देना अच्छे से। जी जी और जहां तक बन सके आपको अन्न को अवॉइड करना है, आग पर पके हुए भोजन को अवॉइड करना है। जी तो भोजन जिसमें हमें कमजोरी ना लगे, कैसे हम क्या करें, वो सब चीजें आपको उन वीडियो में मिलती चली जाएंगी, आप करते चले जाओ। और जितना आपसे बनता है उतना सहजता के साथ करो। आपका ध्यान यही होना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा बन सके मैं कच्चे के ऊपर, रसाहार के ऊपर रहूं। जी जी और सब्जियों में भी आप ये ले आया करो ना, जो रंगीन होती है ना, जी रंगीन सब्जियां जो होती हैं, वायलेट कलर का पत्ता गोभी होता है, ब्रोकली होती है ना, ठीक, हाँ ग्रीन कलर की शिमला मिर्च हो गई, वेजीज बना करके इनको शाम के टाइम पे अभी चलने दो पक्के भोजन के रूप में। जूसेस ज्यादा लो, एनिमा लो आप, एनिमा का हमारा वीडियो देखना। जी और ये आपका अगर व्हाट्सएप नंबर है तो मैं इसमें आपको टोटल लिंक भेजूंगा। जी अदरवाइज आप किसी भी वीडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। जी ये आपकी मर्जी है, क्रमवार देखें, या फिर अगर आपको जी। लगता है कि मैं ग्रीन जूस वाला देख लूं, एनिमा वाला देख लूं, मेरे लिवर वाला देख लूं पहले, तो वो देख लीजिए। इसके बाद फिर शुरू से चालू कर दीजिए, ठीक है ना। जी जी एक बात बता दूं, लिवर तेजी से डिस्ट्रो नहीं होता, बहुत स्लो स्पीड में डिस्ट्रो होता है, और रिकवर तेजी से होता है, इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, उन्होंने हाथ ऊंचे कर लिए तो कोई बात नहीं है, उसमें क्या परेशानी है, करना चालू करो आप धीरज के साथ में। जी भाव की बात है, भाव से बहुत फर्क पड़ जाता है। सांप को पकड़ करके चले गए, वो रस्ते समझ के तुलसीदास ऊपर चला गए, बाद में पता चला अजगर था, सांप था वो। तो इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इन वीडियोज को आप डेली लगा दीजिए और उनको सुनिए, देखिए, समझ गए नहीं समझे। जी सर। तो कुल मिलाकर के आप उनको सबको देखना चालू कर दीजिए। थोड़ा सा दर्द होगा उसको बेयर करो, अंग्रेजी दवाइयां वो अगर दे रहे हैं ना तो लेते रहो। और अगर आपसे बन सके तो रसाहार पे ही रहना, जबरदस्ती मत करना, रसाहार पे रहने की कोशिश करो। रसाहार के बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। बीच बीच में निर्जला का फास्टिंग वाला जो वीडियो है हमारे पूरे, उसमें जितने हैं उनको सबको देख लेना आप, है ना, जितने भी सब एक सिरे से देखते जाओ और करते चले जाओ आप। ये बहन जो बोल रही थी ना कि मुझे 50% उम्मीद है, तो शादी के टाइम पे बहन का जो पंडित जी ने बताया है अर्धांगिनी के रूप में 50% का बताया, तो वो 50% बोलती है। लेकिन गुरु के अंश जहाँ मौजूद होते हैं और वो जो एक रिश्ता रहता है हमारा और आपका, वहाँ तो 100% का ही दिया है सब, वहाँ कोई तिलाव जी नहीं है 99 का। और मन में बिल्कुल भी मायूसी का भाव लेकर के नहीं आना है अपने को, है ना। जैसे जैसे अंदर से गंदगी का स्टॉक हटेगा, जो भी कुछ पड़ा हुआ है, बस वो जब तक है तब तक ही डिमांड होगी, इसके बाद धीरे धीरे करके सब साफ शुद्धिकरण हो जाएगा अच्छे से। और ठीक करने कराने वाला साइंटिफिकली है, ऐसे कुछ नहीं है अंदाज मार अपन ने बोल दिया कुछ भी, ऐसा नहीं है। तो आप देखिए और करिए। हाँ सर, बस वही चालू करना है मेरे को। हाँ बिल्कुल चालू कर दीजिए। अन्न और दूध का नाम नहीं लेना, हाँ है ना। दूध के वीडियो पूरे देखना, जी सर। तली मुझे चीज लेना नहीं है, क्योंकि वो पूरा लोड लिवर के ऊपर ही पड़ता है। जी यानी आप सीधी सीधी बात समझ लीजिए, 7 चीजें होती है ना, उन 7 में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, ये 3 भारी है, ये जबरदस्त लोड देते हैं लिवर के ऊपर। इसके बाद बीच में एक ब्रिज है जिसका नाम है वाटर, और फिर बाकी जो आते हैं विटामिन, मिनरल्स और एयर, वो एकदम हल्के होते हैं। तो जितना हल्का लिवर को रखोगे इतना फास्ट क्यूरिंग होगा। सब कुछ अंदर मौजूद है, आप जब देखोगे वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या क्या काम अंदर हो रहा है। जी सर जी। ठीक है जी सर। सर हाँ बोलिए। अभी मेरे लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है। होने दीजिए, जैसा निकल रहा है वैसे ही निकल जाए, नहीं निकल रहा है नहीं निकले। एनिमा ले रहा हूँ मैं, लेकिन खाली पानी निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा। मेरा पानी गया अंदर, वो भी नहीं निकला, कहाँ चला गया। सोचना ही नहीं है आपको, जाने दो, है ना। जबरदस्ती नहीं करना है, बाकी आप चलने दो आराम से, बस वो वीडियो देखते जाओ, पूरा काम हो जाएगा आपका, बता रहा हूँ मैं। हाँ बढ़िया काम हो जाएगा, चालू करो आप, है ना। ठीक जी सर जी। अच्छा जी, ठीक है, रखें क्या। जी सर, थैंक यू सर। प्रणाम प्रणाम।